हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है और यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही दी जाती है और सारी जानकारी जो है वो एकदम सही होती है। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जाती, क्योंकि अगर मैं आपको हर जॉब के बारे में उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बता रही हूँ तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप किसी भी जॉब वैकेंसी के ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करें, एक बार उसको कहीं और से भी कंफर्म कर लें तभी आप उसके लिए अप्लाई कर लें। क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो फेक जॉब्स भी आपको बताते हैं, जो कि जॉब्स होती नहीं है। आप अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन फीस भर देते हैं, फिर उसकी आपको आगे की कोई अपडेट नहीं मिलती। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। इसमें जो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पीओन की पोजीशन पे यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली है। ये आपकी रेगुलर बेसिस की जॉब होने वाली है, यानी ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके आज से यानी कि 3 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की और फीस पेमेंट की 23 मई यहाँ पे आपको दी गई है, तो आप इससे पहले यहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। आपको जो है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करनी होगी। आगे की जब एग्ज़ाम ये कराएंगे तो कब कराएंगे और एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। तो आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करनी होगी। यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में काफ़ी वैकेंसीज़ निकली हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल आपकी 500 वैकेंसीज़ हैं। 500 वैकेंसीज़ आज के टाइम में बहुत होती हैं। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप इसका एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल आपकी 500 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 18 ईयर्स है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 26 ईयर्स से कम है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ से आपसे कोई भी हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल आपने 10th पास की होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही स्टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करना। पे स्केल यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके साथ में आपको जो है बहुत सारे अलाउंस भी साथ में दिए जाएंगे, जैसे DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, काफ़ी अलाउंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो बेसिकली जो आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है वो 42,000 से लेके होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो आप इंडिया के सिटीजन हो, या फिर नेपाल, या फिर भूटान, या फिर आप एक तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो कि इंडिया आ चुके हैं बिफोर 1 जनवरी 1962, या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ायरे, इथोपिया, वियतनाम से यहाँ से परमानेंटली इंडिया में सेटल हो चुके हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए 3 ईयर्स का, PW कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको और बता देती हूँ क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही बड़ा इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बता रही हूँ, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पे आपकी जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ की फ़ी है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बैंक अपने हिसाब से आपको टाइम टू टाइम कहीं पे भी पोस्ट कर सकता है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। ज्वाइनिंग करने के बाद 6 मंथ्स का आपका
प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। सॉरी। सबसे पहले ये आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद एक आपका लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसमें बेसिक आपका यही देखेंगे कि आपको वो लोकल लैंग्वेज बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है कि नहीं। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। जो मेरिट लगेगी आपकी वो आपकी ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे लगेगी। ऑनलाइन टेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें आपसे 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चारों सब्जेक्ट से आपसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क का होगा, और यहाँ पे आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो तो आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, या तो आप हिंदी में भी उनके जवाब दे। इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो आपके स्टेट की, उसमें इन दिनों में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20-20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल आपको 80 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कि इसमें आपके एग्ज़ाम जो है वो किस किस लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, और लोकल लैंग्वेज दी गई हैं। काफ़ी स्टेट्स के लिए यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा लोकल लैंग्वेज दी गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी आती हो। अगर इनमें से एक भी आपको लोकल लैंग्वेज आती है तब भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स दी गई हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। जब भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपको ज्वाइन करना होगा तो तब आपको ये सारे जो इन्होंने लिस्ट बनाई गई है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पे लेके जाने होंगे, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। बस यही थे इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे। अब आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। और आप इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा, तो आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपके पास ही रहते हैं, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो बस यही थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।